इसमें ये टेबल बनाए थे, ये टेबल बनाए थे, ये बनाए भी थे पर ये मीटिंग नहीं किया। सर बोले मुझे कुछ मीटिंग में शेड्यूल नहीं है, ये नहीं स्पेसिफाइड था, पूरा बना ही नहीं मेरा, मीटिंग नहीं किया। चलो डिपेंड करता है, देखो छोड़ो उसको, छोड़ दो, अब जो हो गया सो हो गया। अब इधर देखो, लास्ट क्लास हम लोग यहां तक किए थे, ठीक है। इसके आगे अब क्वेश्चन है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग केस, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट केसेस है और एक्स का वैल्यू बताना है। पहला है log x to the base 4 is half, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, 4 to the power half is x, ये इसको लिखने का तरीका है। फॉर्मूला क्या है, ये तो एक लॉगरिथम को लिखने का ये तरीका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 4 टू द पावर हाफ क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट इज x, मतलब 2 इज इक्वल टू x। इस केस का आंसर यही है, x इक्वल टू 2, ठीक है ना। अगला देखो, log 11 टू द बेस x इज 1, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, x टू द पावर 1 इक्वल टू 11, मतलब x to the power 1 is 11 to the power 1, that means x is equal to 11, है ना। x to the power 1 is 11, 11 को हम 11 to the power 1 लिख सकते हैं। अब x की पावर 1 और 11 की पावर 1 दोनों सेम ही है, मतलब x 11 ही है। दोनों अलग अलग नंबर सेम पावर पे इक्वल वैल्यू तो नहीं ना देंगे, पावर सेम है, नंबर्स भी इक्वल है, इसका मतलब x इक्वल टू 11 है, तभी ना होगा, है ना। चलो नेक्स्ट, log 1/4 to the base x is -1, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, x to the power -1 is 1/4। अब 1/4 क्या है, ये तो 4 to the power -1 है ना। अब x to the power -1 is 4 to the power -1, इसका मतलब ये हुआ कि x is equal to 4, क्लियर ना। अगला वाला यहीं पे कर देते हैं, log x to the base 81 is equal to 3/2, ठीक है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, 81 to the power 3/2 is equal to x। अब यहां पर 2 है पावर के डिनोमिनेटर में, तो 81 किसी की पावर 2 में आता है, यस 9 की पावर 2 में आता है, ऐसे तो 81 3 की पावर 4 में भी आता है ना। तो दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं, फिलहाल 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए इसको 9 के स्क्वायर लिखते हैं, 9 का स्क्वायर हो गया 81, और उसके ऊपर पावर 3/2 है, तो पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड। यहां तक कोई डाउट बताओ, 81 क्या हो गया, 9 का स्क्वायर, उसके ऊपर पावर 3/2, तो 9 का स्क्वायर और साथ में 3/2, तो पावर के ऊपर जब पावर लगता है, जब ऐसा होता है a टू द पावर x उसके ऊपर पावर y, तो ये क्या हो जाता है a टू द पावर x इंटू वाई, तो 9 का स्क्वायर उसके ऊपर पावर 3/2, तो ये 2 इंटू 3/2 हो जाएगा, है ना। ये एक्सपोनेंट का लॉज है, तो ये क्या बचा 9 के पावर 3, तो 9 के पावर 3 कितना हो गया 729, तो x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 729, ठीक है बेटा, क्लियर एकदम, लिख लिया सब। चलो अगला वाला देखो, log x to the base 9 is equal to 2.5। अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, 9 to the power 2.5 is equal to x। अब पावर में अगर डेसिमल आ जाए तो घबराना नहीं है उससे,
क्या करेंगे, इस 9 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। उसके ऊपर पावर 2.5 है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 2 इंटू 2.5 क्या हो जाता है, 5। तो 3 की पावर 5 इज इक्वल टू x। ठीक है, और 3 की पावर 5 क्या होता है, अभी जस्ट हम लोग देखे थे 243। एक डाउट क्वेश्चन में देखे थे ना, 243 क्या है, 3 की पावर 5। ठीक है, नेक्स्ट वाला, log x to the base 4 is minus 1.5। क्या करोगे इसका, ये होगा 4 टू द पावर माइनस 1.5 इक्वल टू x। ठीक है, अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 पावर माइनस 1.5 इक्वल टू x। अब 2 इंटू माइनस 1.5 क्या होगा, -3। तो 2 टू द पावर -3 इज x, है ना। अब 2 टू द पावर -3 क्या होता है, 1/2 टू द पावर 3। ये नंबर रेसिप्रोकल हो गया, पावर का साइन माइनस का प्लस हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और पावर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर 3 तो 1 ही होता है ना। तो ये क्या हो गया, 1/8। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 1/8। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, log x to the base square root of 5 is equal to 2। log x to the base root 5 is equal to 2। इसका मतलब कि रूट 5 का जो स्क्वायर है वो कितना है, x। अब रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, अब ये वाला देखो, log 0.001 to the base x is equal to -3। इसका मतलब कि x to the power -3 is 0.001, है ना। अब 0.001 क्या है, देखो 0.001 है 1/1000, क्योंकि यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो वो 1000 से डिवाइड हो रहा है, 1000 में 3 जीरो। अब ध्यान दो, क्या ये 1/10 टू द पावर 3 है। अब 1/10 टू द पावर 3 है, तो उसको हम 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं। ये नंबर का रेसिप्रोकल हो गया, 1/10 का 10 हो गया, पावर का साइन चेंज हो गया, 3 से -3 हो गया। अब यहां नोटिस करो, x टू द पावर -3 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3। इसका मतलब x ही 10 है, ठीक है ना। x की पावर -3 किसके बराबर है, 10 की पावर -3 के बराबर। तो मतलब x और 10 दोनों इक्वल है, तभी पॉसिबल है ना। नोट करो इसको, हो गया। नेक्स्ट वाला देखो, log x plus 1 to the base √3 is equal to 2। ठीक है, इसको सॉल्व करो अपने से। log x plus 1 to the base √3 is equal to 2।
आ गया? पहला स्टेप तो लिखो, √3 की पावर 2 इक्वल टू x प्लस 1। पहला स्टेप भी नहीं लिख रहे। पहला स्टेप क्या है? इसकी पावर ये √3 की पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस 1। हम बताए थे ना ऐसे करके चलता है। √3 की पावर 2 इज इक्वल टू दिस। अब √3 की पावर 2 क्या होता है? 3। 3 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो x की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, आया था सही? अब देखो नेक्स्ट वन, log 2x प्लस 3 to the base 4 is equal to 3 by 2. Log 2x plus 3 to the base 4 is equal to 3 by 2. तो इसमें क्या आएगा? 4 raised to the power 3 by 2 is equal to 2x plus 3, है ना? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? 4 की जगह लिखेंगे 2 स्क्वायर। 4 की जगह क्या लिखे? 2 स्क्वायर। उसके ऊपर पावर 3 by 2 है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गया ना, है ना? दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये और ये कट गया। अब 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये 3 माइनस हुआ, 5 इज इक्वल टू 2x। सो 5 बाई 2 दैट इज इक्वल टू x। 5 बाई 2 इज इक्वल टू x। क्लियर है? नेक्स्ट वन। नहीं, डेसिमल में नहीं करना होगा। log x to the base cube root of 2, log x to the base cube root of 2 is equal to 3, है ना? log x to the base cube root of 2 is equal to 3। इसका मतलब क्या है? cube root of 2 to the power 3 is equal to x, है ना? अब क्यूब रूट का मतलब क्या है? पावर 1/3। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। उसके ऊपर ये पावर 3 दैट इज इक्वल टू x। तो ये और ये कट गया। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू x, मतलब x इज 2। ठीक है, नेक्स्ट log x square minus 1 to the base 2 is equal to 3। log x square minus 1 to the base 2 is equal to 3। क्या होगा पहला स्टेप? 2 to the power 3। इसका मतलब कि 2 to the power 3 is equal to x square minus 1, है ना? 2 to the power 3 क्या है? 8। 8 is equal to x square minus 1। माइनस 1 इधर आया, 9 हो गया। 9 is equal to x square। so x is equal to square root of 9। x is equal to 3। याद रखना, नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन नहीं होता, तो x का वैल्यू यहाँ पे -3 नहीं हो सकता। ठीक है, x इक्वल टू 3। अच्छा, -3 अगर हो भी जाए तो स्क्वायर करने से तो पॉजिटिव ही होगा, होगा ना? ओवरऑल नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओवरऑल जो नंबर है वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल नंबर नेगेटिव
नहीं आना चाहिए। तो यहां पर जो है x की वैल्यू प्लस और -3 दोनों एप्लीकेबल। ओवरऑल नेगेटिव नहीं आना चाहिए, मतलब यहां पर कोई नेगेटिव नहीं आना चाहिए, लेकिन यहां तो x स्क्वायर है ना, अगर हम x का 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर -1 8 आ रहा है, और अगर हम x -3 लेंगे तो भी तो स्क्वायर करके 9 - 1 8 ही आ रहा है, तो यहां तो नेगेटिव नहीं आ रहा ना, समझ में आया ना, यहां कोई नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तब नहीं हो सकता। अगर ये ऐसा होता कहीं, अगर ये x-1 होता तब फिर नेगेटिव हो जाता यहाँ पे, तब वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, तब हम नेगेटिव को इग्नोर करते हैं। अब जैसे ये है, यहां पर कुछ बेस नहीं है, तो बेस नहीं है मतलब बाय डिफॉल्ट बेस क्या है 10, बेस नहीं है तो बाय डिफॉल्ट बेस क्या है 10, तो इसका मतलब क्या हो गया 10 टू द पावर -1 इज इक्वल टू x। अब 10 टू द पावर -1 क्या होता है 1/10, तो x का वैल्यू यहां पे आ गया 1/10, ठीक है। log 2x - 3 log 2x - 3 इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहां पे भी बेस क्या होगा 10, तो log 2x - 3 बेस 10 इक्वल टू 1, तो इसका मतलब कि 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x - 3, ये हो गया 10 इज इक्वल टू 2x - 3। अब ये इधर आ गया तो 13 इज इक्वल टू 2x, सो 13/2 इज इक्वल टू x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 1/2, x का वैल्यू आ गया 6 1/2, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है ना, इसमें ऐसा दिया हुआ है कि log x इज इक्वल टू -2, 0, 1/3। इसका मतलब ये क्वेश्चन एक्चुअली 3 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट है कि log x इज इक्वल टू -2, इसको सॉल्व करो। फिर सेकंड पार्ट है कि log x इक्वल टू 0, इसको अलग सॉल्व करो। और थर्ड पार्ट है कि log x इज इक्वल टू 1/3। ये कॉमा से जो सेपरेटेड है, मतलब ये 3 अलग अलग वैल्यूज है, 3 अलग अलग सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन में log x to the base 10 is -2, that means 10 to the power -2 is x, 10 to the power -2 क्या हो गया 1/100, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन log x to the base 10 is 0, इसका मतलब 10 to the power 0 is x, 10 to the power 0 क्या होता है 1, है ना, एनी नंबर टू द पावर 0 is 1। ये थर्ड केस है, log x to the base 10 is 1/3, इसका मतलब 10 to the power 1/3 is x, तो 10 to the power 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 10, क्यूब रूट ऑफ 10। अब ध्यान रखना क्यूब रूट में ये 3 बहुत छोटा सा इसके ऊपर होता है, हम ऐसा लिखेंगे तो ये हो गया 3√10, इसका मतलब कुछ और है, और अगर क्यूब रूट ऑफ 10 लिखा है तो वो ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, ये जो 3 होता है छोटा सा इसके ऊपर लिखा जाता है, इसका मतलब है क्यूब रूट, इसका मतलब है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10, दोनों का मतलब अलग अलग है, तो केयरफुली लिखना, इसकी जगह ये लिख दोगे, इसकी जगह ये लिख दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि दोनों का मतलब बहुत अलग है, ठीक है। तो ये तीनों केस बन गए, ठीक है। अब देखो मेन क्वेश्चंस अब यहां से शुरू,
यहां से शुरू है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5, log a to the base 10 equal to b, express 10 to the power 2b minus 3 in terms of a। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि log a to the base 10 ये किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो मेरे को एक्सप्रेस करना है 10 to the power 2b minus 3 in terms of a। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर log a to the base 10 b है, इसका मतलब क्या है कि 10 to the power b is equal to a। इसका मतलब यह है कि नहीं, राइट? अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है 10 to the power 2b minus 3। ठीक है, ध्यान से समझो, इसको a के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो ये क्या होगा 10 to the power 2b डिवाइडेड बाई 10 to the power 3, है ना? तभी ना पावर सब्ट्रैक्ट होगा जब डिवीजन होता है। अब इसको क्या हम लिख सकते हैं 10 to the power b का स्क्वायर बाई 10 to the power 3, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होगा। 10 to the power b इसके ऊपर स्क्वायर रहेगा तब ना 2b बनेगा। अब ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि मेरे को 10 to the power b का वैल्यू पता है कि a होता है, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर बाई 1000। ठीक है, तो 10 to the power 2b minus 3 ये किसके बराबर हो गया, a स्क्वायर बाई 1000 के बराबर। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 देखो, log x to the base 10 is equal to a, write 10 to the power 2a minus 3 in terms of x। ठीक है, समझो, log x to the base 10 is equal to a, इसका मतलब क्या है, given that log x to the base 10 is equal to a, तो इसका मतलब है 10 to the power a is equal to x। सही ना? अब निकालना क्या है, हमें हमें वैल्यू निकालना है 10 टू द पावर 2a माइनस 3 का, 10 टू द पावर 2a माइनस 3 का। कुछ कुछ पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। ये क्या होगा 10 टू द पावर 2a बाई 10 टू द पावर 3। अब 10 टू द पावर 2a क्या होता है, 10 टू द पावर a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर a क्या है, x, so this is x square by 1000, x square by 1000। क्लियर ना? इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, log y to the base 10, y to the base 10 is b, write write 10 to the power 3b minus 1 in terms of y। लिख सकते हैं,
कोशिश करो, लिखो। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 10 टू द पावर b, इसका मतलब है कि 10 टू द पावर b इज इक्वल टू y। ठीक है, अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है 10 टू द पावर 3b माइनस 1। इसका मतलब 10 टू द पावर 3b डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 1, तभी पावर माइनस होगा। अब 10 टू द पावर 3b को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर b का होल क्यूब, और 10 टू द पावर 1 क्या होगा, 10। 10 टू द पावर b क्या है, y, तो ये क्या हो गया, y क्यूब बाई 10। ठीक है, क्लियर है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है ना इसका, उसमें तीनों चीज का यूज होगा। जो 6 का थर्ड पार्ट है, ये क्वेश्चन दिया है, इफ log x to the base 10 equal to a, log y to the base 10 is equal to b, and log z to the base 10 is equal to c। ठीक है, एंड if log p to the base 10 is equal to 2a plus b by 2 minus 3c, then express p in terms of x, y and z। ठीक है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। x टू द बेस 10, log x टू द बेस 10 a है, log y टू द बेस 10 b है, और log z टू द बेस 10 c है। इसी के साथ साथ log p टू द बेस 10 क्या है, 2a प्लस b बाई 2 माइनस 3c। अब हमें इस p को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z। ठीक है, अब ध्यान दो, हमें यह पता है टेन टू द पावर ए एक्स होगा, 10 टू द पावर b y होगा, और 10 टू द पावर c ये क्या होगा, z होगा। ये इन तीनों चीज से हम लोग को पता चल गया है। ठीक है ना। अब log p टू द बेस 10 2a प्लस b बाई 2 माइनस 3c है, तो इसका मतलब क्या है कि 10 की पावर 2a प्लस b बाई 2 माइनस 3c ये p है। अगर हम log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो पैटर्न है वो समझें, तो बेस टू द पावर दिस इज इक्वल टू p, तो बेस है 10 टू द पावर दिस इज इक्वल टू p। समझ में आ गया, क्लियर एकदम। अब देखो, ये क्या है, 10 टू द पावर 2a इंटू 10 टू द पावर b बाई 2 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3c। जहां मल्टीप्लीकेशन है वहां पावर ऐड होगा, जहां डिवीजन है वहां पावर माइनस होता है। एक्सपोनेंट्स का लॉज है ना ये तो यहां 10 टू द पावर 2a इंटू 10 टू द पावर b बाई 2 क्या होगा, 10 टू द पावर 2a प्लस b बाई 2, और ये डिवाइड में 10 टू द पावर 3c है, तो ये पावर माइनस होके आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू p। इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा। अब देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर a का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर b के पावर हाफ, क्योंकि b इंटू 1/2 ना b/2 होगा, a इंटू 2 ना 2a बनेगा, और इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर c का क्यूब, क्योंकि c इंटू 3 3c बनेगा। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर देखो, इसके बाद यहां सॉल्व कर रहे हैं। 10 टू द पावर a क्या है? x, तो ये क्या हो गया? x का स्क्वायर। 10 टू द पावर b क्या है? y, तो ये क्या हो गया? y की पावर हाफ। 10 टू द पावर c क्या है? z, तो ये क्या हो गया? z क्यूब। हुआ ना? यही p का वैल्यू है, तो ये क्या हो गया? x स्क्वायर, और पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट, तो x स्क्वायर इंटू रूट वाई बाई जेड क्यूब इज इक्वल टू p। तो हमें p को x y z के टर्म्स में एक्सप्रेस करना था, तो यहां पे हम लोग कर दिए x y z के टर्म्स में एक्सप्रेस। ठीक है, क्लियर यहां तक? ठीक है, एक बार ये सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लो, फिर अगले क्लास कंटिन्यू करेंगे हम लोग। हाँ।